तो मेरा भी एक दोस्त है गोपू, तो मैंने सोचा ही था कॉल करता हूँ, उसका ही कॉल आ गया। कहने लगा हाँ भाई। मैंने कहा अबे भाई तुझे ही कॉल करने वाला था। कह रहा ठीक है तू कॉल कर, मैं कट करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, आप सबके ग्रुप में ना एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जो बहुत चूतिया होता है ना? है ना? हाँ, अगर नहीं हो समझ लेना वो आप ही हो। तो मेरा भी एक दोस्त है गोपू, बहुत चूतिया है। एक दिन हेल्थ चेकअप के लिए आए स्कूल में लोग, तो सबका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, सबका वेट भी तोला, वेट तो तोल लिया। बाहर आके क्या था भाई कल स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहा आज तोल दिया, कल क्या पता बेच दें। एक दिन बंदर आ गया स्कूल में, तो ना गोपू का ना पिछवाड़ा काट के भाग गया। गोपू ना तो रो रहा है ना कुछ बोल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है सोच के। सर आए, बोले बेटा क्या हुआ? कह रहा सर कल तक ना हाथ से गांठ धोते थे, आज गांठ से हाथ धो बैठे। एक दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा था क्लास में, तो सबको हर कोई कुछ ना कुछ बना के लाता है ना, अपना प्रोजेक्ट बना के लाता है। तो गोपू गया, गोपू बना के लाया बल्ब। कह रहा ये देख क्या चीज़ बनाई है। सर देखते ही पागल हो जाएंगे, पूरा नंबर मुझे दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। वहाँ गया, उसका पोपट हो गया। सर कह रहे ये क्या बना के लाए हो? गुस्सा आ गया उसको। कह रहा सर ये है सिंगाड़े का खेत। क्या मतलब क्या बना के लाया? देख नहीं रहे क्या बना के लाया हूँ? कह रहा अच्छा ठीक है बताओ क्या है। कह रहा सर ये बल्ब है, और ये कोई ऐसा वैसा बल्ब नहीं है, बहुत खास बल्ब है, इसकी ना एक खासियत है। सर कह रहे क्या खासियत है? कह रहा सर ये बल्ब ना कभी जलेगा नहीं। सर ने सर पकड़ लिया। कह रहे बेटा ऐसा है, बनाते तो अच्छा हो, बस दिखाया मत करो। कहने लगा क्यों सर? कह रहा बेटा क्या है ना, दुनिया में लोगों के पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं, तुम्हारे पास सॉल्यूशन से प्रॉब्लम है। कह रहा सर पूरा स्कूल मुझे रेंचो के नाम से जानता है और आप ऐसी बात कर रहे हो। सर अभी टेंशन में आ गए, इसको कौन रेंचो बोलता है? कह रहा हाँ बेटा तुम रेंचो बोलते हो? बच्चे खड़े हो, कह रहा नहीं सर इसको लगता है हम इसको भैंस बोलते हैं। एक दिन इंग्लिश के टीचर आए पढ़ाने के लिए हमें, और वो इंग्लिश के टीचर ना बहुत ही टैलेंटेड है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे ले आएंगे, ये उनका टैलेंट है। तो एक दिन पढ़ा रहे हैं, सो रमेश हैज अ कार एंड रमेश लव हिज कार। आप देखो बेटा रमेश अपनी कार से प्यार करता है जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से करते हो। हाँ बेटा गोपू देखा था मैंने तेरे को कल बेटा गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में क्या कर रहा था है? अब गोपू कभी गया भी नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं, लेकिन उसके भाव बढ़ गए, उसकी इज्जत बढ़ गई। कह रहा है बेटा क्या कर रहा था तू पार्क में कल? कह रहा है सर रहने दे सर। कह रहा खड़ा हो, खड़ा हो और बता क्या कर रहा था कल पार्क में। गोपू खड़ा हो, कह रहा और इंग्लिश में बोलिए जो भी बोलना है। कह रहा सर नथिंग इज बेटर देन समथिंग। सर ने बोला इस बात का क्या मतलब हुआ? कह रहा सर बेमतलब की बात करना आपसे सीखा है। सर ने बोला तुझे कुछ आता भी है या सिर्फ आके बकचोदियां कर रहे हैं? कह रहा सर कुछ भी पूछ लो, ब्रह्मांड का ज्ञान है मेरे पास। कहने लगा अच्छा बता दुनिया की सबसे नाजुक चीज़ क्या है? कह रहा सर गांड। सर भड़क गए, कह रहा बदतमीज क्या बकवास कर रहा है? कह रहा हाँ सर पार्क में मैं घूम रहा था गांड आपकी फट रही है। सर ना गुस्सा हो गया, कह रहे कि बेटा यही फ़र्क है तुम्हारे और प्राइवेट स्कूल के बच्चों में, वो ना तुमसे पर्सनैलिटी में अच्छे होते हैं, तुमसे बातचीत में अच्छे होते हैं, तुमसे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, हर चीज़ में अच्छे। एक चीज़ बता दो जिससे तुम अच्छे हो। गोपू ने खड़ा हुआ कह रहा सर लड़वा लो। सर कह रहे बेटा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ना दिखने में भी तुझसे सुंदर होते हैं। कह रहा सर सुंदर तो नाला भी होता है, बस नजरें सुअर की होनी चाहिए। उस दिन सर ने उसके 2 घुसंड दिए और बैठा दिया, आके मेरे पास ही बैठता था। मैंने कहा तू सच में क्या था कल पार्क? कह रहा भाई कल ना तेरी भाभी को देखा दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी यार। मैंने कौन सी भाभी? एक तो रोज़ भाभियाँ बन रही है हमारी, वो भी कैसे मतलब सामने से 2 लड़कियाँ चल के आ रही हैं, एक तेरी एक मेरी। बहनचोद उनको भी नहीं पता वो किसी की हैं। मैंने कहा कौन सी भाभी? कह रहा वो जो परसों मिली थी मार्केट में। मैंने कहा अच्छा। कह रहा भाई एक बात बता आखिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने कहा भाई कुछ तो वजह रही होगी, क्यों ही कोई बेवफा नहीं होता।
कहने लगा कुछ नहीं भाई, अब तेरा भाई भी लड़की पटाएगा। सीसीडी में जाके बैठेंगे, इंग्लिश बोलेंगे और लड़कियां पटाएंगे। भाई हम उस उम्र में लड़की पटा रहे हैं, हमको पता भी नहीं है लड़की पटाने का मतलब क्या होता है। मैंने कहा एक बात बता, लड़की तो पटा लेंगे, फिर होगा क्या उससे? कह रहा है यार बड़ा भोला है तू भाई, बड़ा मासूम है यार, बहुत शरीफ है तू। अबे देख, एक लड़की तू पटा, एक मैं, मिलके लूडो खेलेंगे। मैं कन्विंस हो गया। मैंने कहा चल। जाके सीसीटीवी में बैठ गए। 2 घंटे सिर्फ पानी में पानी पिए जा रहे हैं। वेटर देख रहा हमको, उसने सोचा आके थोड़ी बेइज्जती करता हूँ इनकी। क्या लगा सर, योर ग्लास इज एम्प्टी, यू वांट अनदर वन? कह रहा भाई 2 खाली गिलास का हम क्या करेंगे? कह रहा नहीं सर, 2 घंटे से बैठे हुए हो, कुछ ऑर्डर ही कर लो। तो बाजू में ना एक कस्टमर आ गया है एकदम से। तो वो कह रहा भाई, वेटर से बोल रहा है कि मुझे केक चाहिए। तो वेटर ने बोला कैसा केक चाहिए? कह रहा मुझे ना अपनी गर्लफ्रेंड के कुत्ते के लिए केक चाहिए। तो गोपू बोल पड़ा, कह रहा भाई यहीं खाएगा या लेके जाएगा? तो ये था हमारा गोपू। तो अभी ना कुछ दिन पहले मुझे उसकी याद आ रही थी बहुत, तो मैंने सोचा ही था कॉल करता हूँ, उसका ही कॉल आ गया। कहने लगा हाँ भाई। मैंने कहा अबे भाई तुझे ही कॉल करने वाला था। कह रहा ठीक है तू कॉल कर, मैं कट करता हूँ। मैंने कॉल किया, मैंने कहा हाँ भाई बोल। कह रहा यार घर आजा, बहुत तकलीफ में हूँ भाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। गया, दरवाज़ा खोला, रोने लगा। भाई मैंने क्या हुआ, स्टार्ट क्यों हो गया तू? कह रहा भाई शादी तय हो गई उसकी। मैंने कहा तो ठीक है ना, हो गई तो क्या हुआ, अब पंखे से लटक के जान थोड़ी देगा। कह रहा भाई वो तू आइडिया क्यों दे रहा लेकिन? मैंने कहा शादी किससे तय? कह रहा हुई तो मेरे से ही है। मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? कह रहा यही तो प्रॉब्लम है यार। मैंने कहा दारू मत पी यार। कह रहा पीने दे यार, तेरे बाप की थोड़ी पी रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, अपने बाप की पी रहा है, क्यों पी रहा है, मत पीना। कह रहा पीने दे यार। बहुत ही महंगी है, तेरी तो औकात भी नहीं होगी खरीदने की। मैंने कहा बहन चो एक बात बता, तेरी शादी हो रही है उसका तुझे तकलीफ है या मैं गरीब हूँ उसका तकलीफ है? कह रहा यार रात की ना 2 रोटी पड़ी है। मैंने कहा हाँ तो? कह रहा तुझे डाल दूँ? मैंने कहा दिमाग मत खराब कर, ये बता बुलाया क्यों है? कह रहा हाँ सीरियस बात पे आ जाते हैं पहले तो। कहने लगा सुन, कोई ऐसा बंदा है जो मेरे नाम पे 5 करोड़ का लॉस झेलने को तैयार हो? मैंने कहा तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन आइडिया भी बता दे। कह रहा भाई एक ना स्टोरी है, उस पर फिल्म बनानी है। मैंने कहा स्क्रिप्ट रेडी है? कह रहा वो तो कर लेंगे, एक बार शूट तो हो जाए।